सो है हेलो एवरीवन, मैं गौरव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस क्वांट्स पे। तो एसबीआई क्लरिकल मॉक टेस्ट सीरीज का आज हमारा डे 4 है और आज के इस सेशन के साथ ही हमारा जो परसेंटेज का जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हर कोई एक टॉपिक से मैं 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो परसेंटेज का 30 क्वेश्चंस आज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मैंने हर कोई एक इंपॉर्टेंट और पॉसिबल केसेस आपको करवाने की कोशिश की है यहाँ पे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए धीरे धीरे हमारे इस सेशन को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हमारे हर कोई एक वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे और हमारे इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा हर कोई एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए टाइमर सेट कर दूंगा। तो मैंने आपके लिए टाइमर सेट कर दिया है। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट कीजिए। सॉरी, आपको हर कोई एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल जाएगा, ठीक है आज। और आप देखना है कि प्रीवियस सेशंस के कंपैरिजन में मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस की जो स्टैंडर्ड है धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे आपको और आपका प्रैक्टिस भी ठीक ठाक चलता रहे। चलिए हो जाएगा, इतना टाइम काफ़ी है। क्या बताया जा रहा है, देखिए, ड्यूरिंग एन इलेक्शन, ठीक है। अब इलेक्शन की बात चल रही है। क्या है कि ड्यूरिंग एन इलेक्शन वेयर ओनली 2 कंटेस्टेंट्स ए एंड क्या है बी है, ठीक है, कंपीट्स इनिशियली व्हेन वोटर्स टर्न आउट वाज कितना है, इनिशियली कितने परसेंट वोटर्स ने वोट किया है, 70%। ए गॉट 1/3% more votes than B after some time when voters turn out 80%, मतलब 70 से 80 हो चुका है, तब A को 10/19% more than B का वोट मिला है, ठीक है। What percentage of the voters who voted after कितना है 70% टर्न आउट वोटेड फॉर बी, ठीक है। आपको मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व भी कर दूंगा आपको, साथ ही साथ मैं समझा भी दूंगा, ठीक है। आप एक बार देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इनिशियली मैं अगर एज्यूम कर लेता हूँ कि कितने वोटर्स थे हमारे पास, 100 वोटर्स थे। कितना वोटर्स थे, 100 वोटर्स थे। तो 100 वोटर्स में से इनिशियली कितने वोटर्स ने वोट डालने का तैयारी किया था, 70% वोटर्स ने वोट डालने का तैयारी किया था। अब हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग परसेंटेजेस है। एक है 33 1/3%, जिसका मतलब होता है 1/3, आपको पता है। और आपको अगर 10 कितना है यहाँ पे 10/19% नहीं पता है, मैं आपको समझा भी रहा हूँ साथ ही साथ में। 119 इंटू 10 190 प्लस 10 आपके पास कितना हो जाएगा 200/19। अब आपको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आप ऐसे भी सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 2/19। तो हमारे पास दो रेशियो है, एक है 1/3, एक है 2/19, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि जब 70% वोटर्स ने वोट डाला है तब ए को कितना वोट ज्यादा मिला है बी से, 33 1/3%, मतलब 1/3 वोट ज्यादा मिला है। मतलब अगर इन दैट केस ए को 4 वोट्स मिला है तो बी को कितना वोट मिलेगा, 3 वोट मिलेगा। मतलब 33 1/3% वोट ज्यादा है, मतलब 3 में 1 ज्यादा ए को मिला है। मतलब अगर बी को 3 मिला है तो ए को 4 मिला है। बात यहां तक खत्म है। अब यहां से हम निकाल लेंगे कि ए को कितना मिला है, बी को कितना मिला है। अब ए एंड बी को मिलकर कितना मिला है, 4 + 3 7 मिला है। तो 7 हमारे लिए क्या है 70 है, तो 1 का वैल्यू हमारे पास कितना है 10 है। तो 10 × 4 आपके पास ए के पास 40 वोट्स था और बी के पास 30 वोट्स था। यहां तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ने से पहले आप जरा ध्यान से दिए, आफ्टर सम टाइम्स व्हेन वोटर्स टर्न आउट कितना हो गया 80%, मतलब अब 100 था हमारे पास टोटल, है कि नहीं। टोटल हमारे पास कितना था, 100 था। अब टोटल 100 में से यहाँ पे पहले 70% ने वोट डालने की कोशिश की थी, है ना,
मतलब मन बनाया था 70% वोट देंगे। अब 70 से कितना हो गया वो परसेंटेज, 80 हो गया। मतलब जब 80 हो जाता है तब क्या केस बनता है। अब जब 70 से 80 हो गया है मतलब वोटर्स वोट डालने के लिए राजी हो गए। कितना वोटर्स ने ज्यादा वोट, मतलब कितना एक्स्ट्रा वोटर्स आ गए, 10 वोटर्स एक्स्ट्रा आ गए। बात यहां तक क्लियर है, 10 वोटर्स क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गए। अब इस 80 के केस को समझते हैं, हमारे पास 70 का केस क्लियर है। अब इस जो यहाँ पे जो 80 का केस बना है, इस 80 के केस को समझते हैं। अब जब हमारे पास 80 वोटर्स थे, ठीक है, तब क्या हुआ कि तब जब ए और बी को हम कंपेयर करेंगे तो ए को कितना वोट ज्यादा मिला है, कितना वोट ज्यादा मिला, 10/19। इसको हमने रेशियो में कन्वर्ट किया, कितना है 2/19। मतलब अगर बी को 19 वोट मिला है तो ए को कितना वोट मिला होगा, 19 + 2, आपके पास कितना होना पड़ेगा, 21 वोट मिलना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर है। अब यही तो A/B है ना। यहाँ पे जैसे 4:3 था, हमने 4 + 3 7, अगर 70 है तो 1 का वैल्यू हमने निकाला। सिंपली सेम काम यहाँ पे भी करेंगे तो 21 + 19 हमारे पास कितना हो जाएगा, 40। अगर हमारे लिए अगर यहाँ पे 80 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 होना पड़ेगा। तो फिर ए को कितना वोट मिलेगा, 21 × 2 42 वोट मिलेगा। और बी को कितना मिलेगा, 19 × आपके पास कितना हो जाएगा, 38 वोट मिलना पड़ेगा, है कि नहीं, वोट मिलना पड़ेगा, है कि नहीं। अब यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब 70 का केस था तब ए के पास कितना वोट था और बी के पास कितना वोट था, हम वो देख लेंगे। जब 70 का केस चल रहा था तो ए के पास 40 वोट था, बी के पास कितना था, 30 था। और जब 80 का केस चल रहा है मतलब वोटर्स 10 ज्यादा हो गया है, तब यहाँ पे क्या हो गया, ए का 42 है वरस बी को कितना मिला है, 8 वोट मिला है। मतलब बी को 8 एक्स्ट्रा वोट आया है जब 10 इंक्रीज हो चुका है, और ए को कितना एक्स्ट्रा है, सिर्फ 2 आया है। मतलब 8 + 2 कितना होता है, यहाँ पे 2 वोट है, यहाँ पे 8 है, मतलब 2 + 8 कितना होता है, 10। मतलब 10 में से 8 वोट मिला है बी को और 2 वोट मिला है किसको, ए को मिला है। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वही देखिए कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द वोटर्स हु वोटेड आफ्टर 70% टर्न आउट वोटेड फॉर बी। ठीक है, मतलब 70 जब 80 बन चुका है तब वो जो एक्स्ट्रा 10 आया था उस एक्स्ट्रा 10 में से बी को कितना वोट मिला है वो पूछा है। तो 10 में से बी को मिला है 8, तो कितना परसेंट होगा, 10 का 8/10 मतलब 80% होता है। और अगर आपको कंफ्यूजन है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, क्या दिक्कत है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया 80। तो कितना हो गया, 80 वोटर्स ने वोट। बात यहां तक क्लियर है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया होगा। मैंने आपको समझाया है तो मुझे टाइम लगा, अदरवाइज इतना टाइम लगने वाला क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, कैसे भी कीजिए, मैं आपको आपके लिए टाइमर सेट कर देता हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मैंने टाइमर ऑन कर दिया है, नीचे चल रहा है टाइमर। वन एंड हाफ मिनट मिलेगा आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। चलिए कीजिए। मेरा परसेंटेज चार्ट वाला जो वीडियो है देखना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आपको आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ वो वीडियो कितना हेल्पफुल है। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परसेंटेज का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए हो गया होगा आई थिंक। अब देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, ए गर्ल हैज डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है क्लॉथ्स इन हर क्या है वार्डरोब लाइक इंडियन, क्या क्या टाइप है, इंडियन, वेस्टर्न, एथनिक एंड इंडो वेस्टर्न है। ठीक है, द नंबर ऑफ वेस्टर्न क्लॉथ्स वेयर इन वार्डरोब में वेस्टर्न जो मिल चुका है, वेस्टर्न कितना है नोट कर लेते हैं,
3990 है, बहुत बढ़िया। इफ द नंबर ऑफ क्या है एथनिक क्लॉथ्स कितना है 57 1/7% ऑफ वेस्टर्न क्लॉथ। अब वेस्टर्न एथनिक क्लॉथ्स का हमारे पास गिवन है कितना है, वेस्टर्न क्लॉथ मतलब 3990 का 57 1/7 हो गया ना गड़बड़ कि 57 1/7% कितना होता है सर, हमको तो नहीं पता। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसको मैंने समझा के रखा है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ, ठीक है। आप वहां से देख लेना कैसे आता है, ठीक है। बहुत ही गहराई से मैंने समझाया है वहां पे, 1 घंटे का वीडियो है आपका, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। क्या है कि 1/7 होता है आपके पास कितना 14 और उसका 4 टाइम्स, ठीक है। तो 14.28 का 4 टाइम्स तो 4/7 होता है। तो आप सिंपली 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ इंडो वेस्टर्न। अब इंडो वेस्टर्न कहाँ पे है, इंडो वेस्टर्न कितना है, कितना है 14 2/7। अगेन गड़बड़ हो गया ना सर, क्या होगा 14 2/7% मतलब 1/7 होता है, ठीक है। तो 14 2/7% ऑफ क्या है वेस्टर्न क्लॉथ्स। तो वेस्टर्न क्लॉथ कितना था अगेन, ठीक है। तो इसका 1/7। आगे बढ़ते हैं। एंड द नंबर ऑफ इंडियन क्लॉथ्स। अब इंडियन क्लॉथ की बारी आती है, इंडियन क्लॉथ्स की बारी आती है तो आर 80% ऑफ द सम ऑफ द इथनिक एंड इंडो वेस्टर्न। इन दोनों का सम का क्या है, इनका सम का 80% है। इन दोनों को ऐड करने के बाद उसका 80%। अब 80% के लिए मैं आपको बता दूं 80% मतलब होता है 4 बाय कितना होता है 5, कितना होता है 4/5। तो इन दोनों का समीशन कितना हो जाएगा, आप बताओगे सर 3990 और यहाँ पे आपके पास 7 7 4 + 1 कितना हो जाएगा 5/7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/5। आप बताइए सर कैसे किया, सिंपली कुछ नहीं किया, इसके लिए आपको कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैंने 3990 कॉमन ले लिया है और इन दोनों को एलसीएम लेके डायरेक्ट ऐड कर दिया है। 4 + 1 5, सिंस डिनोमिनेटर में दोनों का ही सेम है तो मैंने डायरेक्ट 4 + 1 5 किया है, ठीक है। तो कैंसिल कर दिया और यहाँ से अगर हम 7 से कैंसिल कर सकते क्या, कर सकते क्या 4/7। अच्छा चलो रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक रहने देते हैं, तो 4/7 तक रहने देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3990। अच्छा यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं इंडो वेस्टर्न क्लॉथ्स। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंडियन क्लॉथ्स इन हर वार्डरोब। अब इंडियन क्लॉथ्स का जो परसेंटेज है टोटल का वो कितना परसेंट है ये आपको पूछा है, टोटल का कितना परसेंट है पूछा है, ठीक है। तो इंडियन क्लॉथ्स कितना है हमारे पास 3990 4/7। आप अगर चाहते तो सबको कैलकुलेट करके निकाल भी सकते थे, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और कुछ नहीं, ठीक है। हम हमारे पास जब तक ऐसे आ रहा है तब तक कर लेते हैं, जब कोई पॉसिबल मतलब चांसेस नहीं होगा कि ऐसे आ ही नहीं सकता तब हम तो कुछ नहीं कर सकते, तब तो हमारा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब जब तक हो सकता है हम ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। तो 3990 सभी जगह से कॉमन ले लेंगे, 3990 सभी जगह से कॉमन लेंगे। यहाँ पे कितना है 1 है, 4/7 दो जगह पे है ना, सॉरी 4/7 दो जगह पे है, 4/7 तो मल्टीप्लाई बाय 2 डायरेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे है कितना 1/7, इनको ब्रैकेट के अंदर डाल देता है, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। आपके पास परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा सीधा। तो ए यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/7, नीचे 7 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 + 8 + 1 अपॉन कितना हो गया 7। एंड यहाँ पे है 4/7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास कितना है 100 और यहाँ पे आपके पास 7 + 8 कितना हो जाएगा 15 + 1 कितना हो जाएगा 16। तो 4 से 16 को कैंसिल करेंगे नीचे आ जाएगा कितना 4 और यहाँ पे कितना है 100 है, तो 4 से कैंसिल करेंगे एग्जैक्टली 25। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे से कैलकुलेट किया है, मतलब कोई मेरा काटाकाटी नहीं हुआ है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा। आप अगर चाहते तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते थे, इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते थे, इसको भी कैलकुलेट करके निकाल सकते थे, कुछ फायदा नहीं है। आपका क्या बढ़ता काम ज़्यादा हो जाता, क्योंकि आप एक बार यहाँ पे तीनों का कैलकुलेट करते निकालते, उसके बाद इन तीनों को सम करके सबका सम करके एक्स्ट्रा करके परसेंटेज निकालना पड़ता, तो आपका काम डबल हो जाता। तो मैंने कुछ काटाकाटी नहीं किया, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बैठा दिया। समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर मैंने टाइमर सेट कर देता, सॉरी मैंने टाइमर सेट कर दिया है। आप क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए। इसके लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को।
चलिए हो गया। देखिए क्या बताया जा रहा है कि पर्सन इन्वेस्टेड 20% ऑफ हिज सैलरी इन बिजनेस एंड, ठीक है, तो बिजनेस में उसका एक बिजनेस है जहाँ पे 20% सैलरी का इन्वेस्ट करता है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो पर्सन है उसका इनकम कितना है, 100 रुपीज़ है, यानी 100 है, कुछ भी है, 100 यूनिट्स है, जिसमें से 20% यानी 20 वो इन्वेस्ट करता है एक बिजनेस में। एट द एंड ऑफ द ईयर ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 30%। अब 20 का, अब इन्वेस्ट कितना क्या है उसका प्रॉफिट आएगा, है कि नहीं? तो इन्वेस्ट क्या है 20 का 30%, 20 का 10% होता है 2, 30% हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6 आता है इसका क्या प्रॉफिट। इन्वेस्ट क्या है कितना 20, प्रॉफिट आ गया कितना 6। बात यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर इफ द सैलरी ऑफ द पर्सन इंक्रीज बाय कितना है 20%। तो पहले सैलरी कितना था हमारे पास, पहली बार सैलरी कितना था, सॉरी पहले सैलरी कितना था 100, अब सैलरी इंक्रीज हो जाता है कितना 20%, है ना, 20% सैलरी इंक्रीज हो जाता है। तो 100 से 120 बन चुका है हमारा कितना सैलरी, ठीक है। देन ही इंक्रीजेस हिज इन्वेस्टमेंट बाय कितना है 50%। जो इन्वेस्टमेंट था उस इन्वेस्टमेंट को 50% से बढ़ा दिया है। बात समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट को कितने से बढ़ा दिया 50% से बढ़ा दिया। अब ध्यान से देखना आपको मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो पहले इसका इनकम कितना था 100 था, अब इनकम कितना है इसके पास 120 है। अब पहले उसने इन्वेस्ट कितना किया था 20, इस जो इन्वेस्ट किया था इस इन्वेस्टमेंट को 50% से बढ़ाया। अब 50% को बढ़ाया मतलब सर क्या बताना चाह रहे हैं, 50% मतलब 1/2 होता है। अब 2 में 1 इंक्रीज होगा तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा। मतलब 3/2 से अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन्वेस्टेड अमाउंट निकल के आएगा आफ्टर इंक्रीजिंग 50%। बात समझ में आ गया? तो क्या करेंगे हम, सीधा 50% निकाल के ऐड भी कर सकते हैं। अब 20 का 50% कितना होता है, 20 का 50% होता है 10। तो ये बन जाएगा कितना आपके हिसाब से। बट एक चीज जरा नोटिस करना है, अभी मैं गलती करने वाला था। अब 20 का इंक्रीज होगा, आपको लग रहा है कि क्या पता है कि 50% इंक्रीज होगा, तो 20 में 10 इंक्रीज करेंगे 50% तो हो जाएगा 30। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे बिल्कुल गलत है मैं आपको बता रहा हूं। आपको तो बताया गया है 50% ना, 50 तो नंबर वाइज तो पता ही नहीं कि क्या हो गया। तो 50% से बढ़ गया है। पहले ये जो 20 था 100 का कितना परसेंट था 20% था, तो 120 का कितना परसेंट होगा 30% होगा। बात समझ में आ रहा है? पहले 20% था, 20 का 50% इंक्रीज होने के बाद कितना बन जाएगा आप देखिए। 20 को अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 30 नहीं होगा। तो अब 30% इन्वेस्ट करता है तो 120 का 10% 12 होता है, 30% हो जाएगा आपके पास 36। तो अब इन्वेस्ट कर रहा है कितना 36 इन्वेस्ट कर रहा है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, आप एक बार समझ में नहीं आया तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। तो 36 रुपीज इन्वेस्ट किया है एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ही गॉट ए प्रॉफिट ऑफ कितना है 25%। एंड ऑफ द ईयर उसने कितना इन्वेस्ट किया है, सॉरी उसको कितना प्रॉफिट मिला है 25%। अब 36 का 25% मतलब 25% मतलब 1/4 होता है। तो 1/4 मतलब आपके पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस बार इसको प्रॉफिट कितना मिला है, इस बार इसने इन्वेस्ट किया था 120 का 36, अब प्रॉफिट मिल चुका है इसको 9 रुपीज का प्रॉफिट मिल चुका है, हो गया। आफ्टर एंड ऑफ द 2 ईयर, 2 साल कंप्लीट होने के बाद, ये था फर्स्ट ईयर, ये था आपके पास सेकेंड ईयर हो गया, ठीक है। ही डोनेट्स 3000 व्हिच इज इक्वल टू द 25% ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट। अब 2 साल में कितना प्रॉफिट हुआ है हमारे एजम्पशन के तहत, 2 साल में हमारे एजम्पशन के तहत कितना प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है कि नहीं। दो साल में हमारे एजम्पशन के तहत ये दोनों प्रॉफिट हुआ है। अब इन दोनों प्रॉफिट का मतलब 15 का 25% उसने क्या किया है उसने डोनेट किया है। तो 25% मतलब 1/4 होता है, तो 15 का 1/4 समझ में आ गया होगा। तो 15 का 1/4 उसने क्या है डोनेट किया है, जो किसके बराबर है 3000 के बराबर है। तो 3000 क्या है मेरे पास 15/4% है। तो मुझे क्या चाहिए था, द फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द पर्सन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना इन्वेस्ट किया था, 20 इन्वेस्ट किया था। तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 15 से कैंसिल करेंगे, एक्जैक्टली 2 टाइम्स जाएगा यहाँ पे 200, और यहाँ से 2 से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, 2 2 जा 4, मतलब आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 4000 और 4 ऊपर चला जाएगा, तो मतलब 4 4 जा 16, तो 16000 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख रहे हो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है इस बार, ठीक है। अब अगर मैंने सभी सेशंस किया है, पिछले 2-3 सेशन जो भी लिया है उससे थोड़ा सा हाई लेवल का है। हाई लेवल मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। पहले इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता था, तो मैंने हर एक पॉसिबल चीजें आपके लिए यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो सेशन को अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं आपके लिए फिर से टाइमर सेट कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकेंड, चलिए मैंने टाइमर लगा दिया है।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 मिनट 40 सेकंड देंगे आपको, 1 मिनट 40 सेकंड कीजिए। कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है आपको। बोनस का कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, परसेंटेज का एक मैंने बहुत अच्छा प्लेलिस्ट रखा है, क्रिएट करके रखा है इसी चैनल पे, जीरो टू हीरो ऐसा कुछ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार पूरा प्लेलिस्ट देखेंगे ना, आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएगा, परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। चलिए धीरे धीरे चलिए आंसर कीजिए। चलिए हो गया होगा आई थिंक। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए टाइम अप। क्या है कि 2 सेल्समैन है, एक सेल्समैन है ए, एक सेल्समैन है बी, ठीक है। मैं दोनों सेल्समैन को लगा लेता हूँ। एक सेल्समैन हो गया ए, ठीक है, और एक है बी, ठीक है। अलाउड 10% एंड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स रेस्पेक्टिवली मेड बाय देम, and the salesman A get 2% extra bonus and salesman B get 3% extra bonus on the sales over 25,000। ठीक है, यहाँ तक बातों को क्लियर कर लेते हैं कि कंसेप्चुअली क्या बताया जा रहा है, ठीक है। एक है ए। अब ए जब 0 रुपीज़ से, ध्यान से देखना, 0 रुपीज़ से जब 25K मतलब 25,000 तक सेल करेगा तो ए को कितना कमीशन मिलता है? 10% का कमीशन मिलता है। वैसे अगर 10,000 सेल करेगा उसमें भी 10% का मिलेगा, 15,000 सेल करेगा उसमें भी 10%, 20,000 सेल करेगा उसमें भी 10% ही कमीशन मिलना है। ऐसे कब तक मिलता रहेगा 10% कमीशन? जब तक वो 25,000 सेल करता है तब तक। अब बात क्या होता है कि जब 25,000 से एक्स्ट्रा सेल करता है, ज़्यादा सेल करता है, मतलब यहाँ तक 25,000 है, अब 25,000 से एक्स्ट्रा कितना सेल किया, मतलब अगर मैं समझूं कि यहाँ से यहाँ तक कितने का, मतलब आप इस पोर्शन को छोड़ देना है आपको, अभी आपको इस पोर्शन को इग्नोर करना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये वाले पोर्शन को अभी आपको छोड़ देना है। अब आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितने का सेल किया है, ठीक है। हमको तो नहीं पता कितना सेल किया है, बट जितना भी सेल किया है वहाँ पे ए को क्या क्या मिलता है? 2% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, मतलब ए को एक्स्ट्रा करके 2% मिलता है, मतलब ए को यहाँ पे 12% मिलता है। बात यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ से यहाँ तक 12,000 सेल किया है तो 12,000 का 12%, अगर यहाँ से यहाँ तक 20,000 सेल किया है उसका 12%। बात समझ में आ गया? इस पोर्शन को छोड़ दीजिए, पहले तो यहाँ से मिलेगा ही। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगर बी की बात की जाए तो बी को भी अगर 0 से लेके, अगेन वही बात, 25K तक अगर बी सेल करता है तो बी को कितना कमीशन मिलता है? 12% का कमीशन मिलता है। और बी अगर 25,000 से ज़्यादा का सेल करता है तो इसमें इसको बोनस कितना मिलता है एक्स्ट्रा करके? 3% का बोनस मिलता है, मतलब 3% का बोनस मतलब 10 में 2% एक्स्ट्रा हो गया, तो 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा वो बोनस? 12% में 3% एक्स्ट्रा मिला है, तो 12, 13, 14, 15% का बोनस उसको इतने से पोर्शन में मिल रहा है। बात यहाँ तक क्लियर है? तो ए को, अब बात क्लियर है, तो ए को इतने से पोर्शन में 10% मिल रहा था, इतने से पोर्शन में 12%, यहाँ पे 12%, यहाँ पे कितना है? बी को 15% मिल रहा है। बात यहाँ तक बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। बात क्या है कि इफ द डिफरेंस इन द टोटल अर्निंग्स ऑफ बोथ द सेल्समैन, ठीक है, दोनों ही सेल्समैन का अर्निंग का जो डिफरेंस है, वो कितना है आपके पास? कितना है अर्निंग का जो डिफरेंस है आपके पास? 5,000 का डिफरेंस है अर्निंग का, ठीक है। अर्निंग का जो डिफरेंस है कितना है? 5,000। अब एक चीज जरा ध्यान से नोटिस करना है, यहाँ से यहाँ तक तो इन्हें 25,000 सेल किया ही है, डेफिनेटली सेल किया है। तो 25,000 का अगर 10% अगर इसको कमीशन मिलता है यहाँ से, है ना, 25,000 का अगर 10% मिलता है तो यहाँ से ए को तो इतना मिलना ही है 2500, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 25,000। तो 25,000 का 12% कितना हो जाएगा वैसे? 25,000 का 12% है ना, 12% अगर करना है तो 25 3, अच्छा एग्जैक्टली कितना है? 3,000 यहाँ से तो मिल ही रहा है, ठीक है।
अब दोनों के इनकम का जो डिफरेंस है वो कितना बताया जा रहा है 5000। अब एक चीज जरा ध्यान से नोटिस करना है, यहाँ पे ए को कितना मिला है, यहाँ पे ए को कितना मिला है 25,000 है ना, और यहाँ पे बी को कितना मिला है 3,000। मतलब यहीं पे बी को ए से कितना ज्यादा मिला है 500 रुपीज एक्स्ट्रा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे ही इतने से पोर्शन में ही यहाँ से यहाँ तक ही डिफरेंस कितना है 500 का डिफरेंस है, ठीक है, बी को ए से ज्यादा मिला है। बात यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ए को कितना मिला है 12% और यहाँ पे ए को कितना मिला है आपके पास 15, बी को कितना मिला 15%। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है 12 एंड 15, 3% का डिफरेंस है कि नहीं। और यही जो 3% है ये क्या होना पड़ेगा 5000 होगा क्या 5000 होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कितना होगा वो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। क्या है कि यहां से यहां तक जो डिफरेंस होगा कितना होगा, पहले टोटल डिफरेंस कितना है दोनों के इनकम का 5000 है। अब इस 5000 में से 500 का डिफरेंस तो यही पे है दोनों का, तो 500 को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस होना चाहिए, कितने का होना चाहिए 4500 होना चाहिए। समझ में आ गया आपको, 40 कितना होना चाहिए 4500। तो 3% हमारे लिए क्या है 4500 है, तो 1% कितना हो जाएगा हमारे लिए 1500 हो जाएगा। यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब आपको बताया जा रहा है, देखिए क्या है कि देन फाइंड, अब 1 का वैल्यू तो हमको मिल चुका है, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या है कि देन फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन। ए का कितना अर्निंग हुआ है, तो ए का 1 का वैल्यू कितना है 15। अब आपको ए पूछे बी पूछे कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। अब 1500 का जो है 1500 ए को यहाँ से मिला है ना। अब यहाँ से यहाँ तक ए को कितना मिला है सेल्स का, अब जबकि 3% कहाँ से, इन दोनों का डिफरेंस लिया है ना। तो हम जब अभी कैलकुलेशन करेंगे हम इतने से पोर्शन में ही मतलब लिमिटेड रहेंगे, हम इसके आगे जाएंगे ही नहीं, मतलब इधर हम जाएंगे ही नहीं। हमारा काम है बस इधर देखना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब दोनों ने सेम सेल क्या है ना, टोटल सेल्स ऑफ बोथ द सेल्समैन सेम है, तो वहां से ही हमने तो निकाला है। तो ए ने इस पोर्शन से कितना इनकम क्या है वो निकाल लेते हैं। तो 1500 का इंटू 12% इनकम क्या है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1%। अगर 1500 है तो 12% मल्टीप्लाइड बाई 12। बट इन्हें यहाँ पे भी तो इनकम क्या है, कितना इनकम क्या है यहाँ पे 2500 का इनकम क्या है कि नहीं। यहाँ पे भी तो इनकम क्या है 2500 का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 15 इंटू 12 180 होता है ना, 180 और यहाँ पे 2500 है। तो आपके पास एग्जैक्टली 20,500 होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, इसका करेक्ट आंसर है। आपको अगर समझ में नहीं आया एक बार रिवाइंड करके देखिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपको जरूर रिपीट करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चलते हैं हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सेशन को ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको इसके लिए बस 1 मिनट मिलेगा, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट मिलेगा। हालांकि 30 सेकंड काफी इस क्वेश्चन के लिए, मैं 1 मिनट दे दूंगा। चलिए आई थिंक हो गया होगा, इतना टाइम तो काफी है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए क्या है कि लार्ज मास्कमेलन वेट्स कितना है 10 kg, 96% ऑफ इट्स वेट बीइंग वाटर। तो पहले तो इतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 10 kg का एक मास्कमेलन है लार्ज, ठीक है, जहाँ पे आपके पास 96% क्या है वाटर है। तो 10 kg का 96% कितना हो जाएगा, वैसे कितना हो जाएगा यहाँ पे 9.6 kg हो जाएगा। तो टोटल 10 kg में से 9.6 kg अगर वाटर है एक फ्रूट में, तो फ्रूट में पल्प्स कितने होंगे 0.4 होंगे, है ना। तो दोनों को मिला के 10 kg। यहाँ तक मैंने सिम्प्लीफाई कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। इट अलाउड टू स्टैंड इन द सन एंड सम ऑफ द वाटर evaporates so that 95% of the weight is water, ठीक है।
अब क्या किया गया है कि इस 10 kg के फल को, ठीक है, फ्रूट को आपको क्या सन में रख दिया। अब सन में रखेंगे तो वाटर तो थोड़ा बहुत सूख जाएगा ना, इवापोरेट होगा ना, निकल जाएगा ना, लेकिन पल्प जितना था, पल्स तो जितना है उतना ही रहेगा, पहले जितना पल्स था अभी भी उतना ही होगा। बात क्या है कि ये जो 9.6 kg है, पहले इसका वेटेज कितना था, 96% है ना, और इसका वेटेज कितना था, ऑब्वियसली 4% ही होना पड़ेगा, 96 है तो 96 + 4 100% होना पड़ेगा। तो बताया जा रहा है कि अब जो 10 kg का फल था, है ना, 10 kg का फल था, अब उसमें वो कितने का वेट हो गया है वो हमको निकालना है, लेकिन पल्प जितना है उतना ही रहेगा, बस वाटर क्या है, इवेपोरेट होके कम हो चुका है, मतलब सूख के कम हो गया है वाटर, बट पल्प जितना था वो अब उतना ही है। अब तो फिर अगर अभी हमारे पास जो वाटर है ना, अभी हमारे पास अगर जो वाटर है कम होके कितना वेटेज रखता है, 95% रखता है, तो पल्स कितना हो जाएगा, अभी हमारे पास 5% होगा। बट पल्स क्वांटिटी वाइज, अगर क्वांटिटी वाइज हम पल्स को देखेंगे, क्वांटिटी वाइज अगर हम पल्स को देखेंगे तो पल्स तो 0.4 kg पहले जितना था अभी भी उतना ही है कि नहीं। तो हमारे पास 0.4 kg ही अब कितना है 5% है ना। तो 0.4 अगर हमारे लिए 5% के बराबर है, 0.4 अगर हमारे लिए अभी 5% के बराबर है, तो हमारे लिए वाटर का उस फल का टोटल क्या है, वेट कितना है हमको निकालने के लिए बोला गया है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा 80, है ना, और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, 80 kg हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को भी समझा है। ये क्वेश्चन एज कंपेरिजन टू द अदर क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था। चलिए आज के लिए यहाँ पे छोड़ते हैं। परसेंटेज मेरे हिसाब से अगर आपको और भी सेशन चाहिए परसेंटेज का तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं लेके आऊंगा। अदरवाइज परसेंटेज को यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि डीआई लेके आया जाए या फिर पजल लेके आया जाए रीजनिंग का, ठीक है। तो आज के लिए चलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। चलिए बाय बाय।